हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि ये फर्स्ट चैप्टर का शेड थ्योरी का एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन करेंगे। का 1 से लेकर 6 तक आपका क्वेश्चंस है, ये सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 में ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट, इनमें से कौन सा सेट है, जस्टिफाई योर आंसर। तो इनमें से देखना है कौन कौन सा सेट होगा अकॉर्डिंग टू सेट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा कलेक्शन करना है मंथ्स का जो स्टार्टिंग हो रहा है जे लेटर से। तो मान लेते हैं ये कोई सेट ए है, तो इसमें क्या आ जाएगा, जनवरी, जून और जुलाई, ये तीनों जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स का नेम है। तो ये कलेक्शन सेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर, 10 टैलेंटेड राइटर का कलेक्शन करना है, इंडिया के 10 राइटर्स का कलेक्शन करना है। तो ये सेट नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेशन क्या था सेट का, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, एक सुनिश्चित संग्रह होना चाहिए। यहाँ पे इंडिया में तो 10 ही टैलेंटेड राइटर्स नहीं होंगे, हो सकते हैं इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस वजह से ये कलेक्शन एक वेल डिफाइंड नहीं हुआ, तो इस वजह से ये सेट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड के 11 बैट्समैन को सेलेक्ट करने हैं, यानी कि द टीम ऑफ 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड के 11 प्लेयर का सिलेक्शन। तो ये भी सेट्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हो सकता है कि मेरे अकॉर्डिंग 11 प्लेयर कोई और हो सकता है, पूरे वर्ल्ड में बात करने को कह रहा है, और हो सकता है किसी और के लिए कोई और प्लेयर्स होंगे। तो इस वजह से सभी के लिए एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुआ। वेल डिफाइंड सेट के थ्योरी के अकॉर्डिंग, सेट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग की एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, सुनिश्चित वस्तुओं का संग्रह होना चाहिए। तो ये तो सुनिश्चित नहीं हुआ, सभी के लिए सेम प्लेयर नहीं होगा, इसलिए सभी के लिए डिफरेंट प्लेयर होगा, इस वजह से ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास। आपके क्लास में सभी बॉयज स्टूडेंट का कलेक्शन करना है। तो ये तो पॉसिबल है, क्योंकि आपके क्लास में जितने भी बॉयज स्टूडेंट्स होंगे उन सभी का कलेक्शन किया जा सकता है, तो ये पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, यानी कि 100 से कम, 100 से लेस देन, तो ये भी पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी सेट होगा। क्या कर रहा है, मान लेते हैं 5 कोई सेट डी ई है, तो इसका 1 2 3 ... सो 99 तक जाएगा, तो ये कलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए बोला जाए, कोई भी अगर किसी से भी ये पूछा जाए द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो सारा कोई यही बताएगा। तो ये कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द कलेक्शन ऑफ ऑल नोवेल रिटेन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो बोल रहा है द कलेक्शन करने के लिए सब प्रत्येक नोवेल का लिखा गया है जिसके मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा, तो ये भी कलेक्शन हो जाएगा। ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उनके द्वारा लिखे गए प्रत्येक नोवेल को कलेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो ऑल इवन इंटीजर का कलेक्शन, तो ये भी कलेक्शन हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, तो इवन इंटीजर्स का कलेक्शन पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर का कलेक्शन करना है, तो ये भी वेल डिफाइन है, ये भी पॉसिबल है कि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे के कलेक्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट 9, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो कलेक्शन करना है जितने भी मोस्ट डेंजरस एनिमल है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ, क्योंकि
बहुत ऐसे हो सकते हैं कि बहुत सारे डेंजरस एनिमल हो सकते हैं तो ये कलेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सेट ए, तो लेट सेट ए है 1 2 3 4 5 6, insert the appropriate symbol belongs to or does not belongs to in the blanks, fill in the blanks में भरना ब्लैंक्स स्पेस में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 5, तो 5 इस सेट में है या नहीं, तो ये सेट ए है जिसमें इसमें एलिमेंट्स देखने हैं, जो भी अगर इस सेट ए का एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होंगे तो बिलोंग्स टू डालना है, अगर सेट का एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होंगे तो डज नॉट बिलोंग्स टू। तो 5 सेट ए में प्रेजेंट है कि नहीं, तो है, तो ये क्या हो जाएगा सेट बिलोंग्स टू, यानी कि 5 बिलोंग्स टू सेट ए का एलिमेंट 5 है, इसे पढ़ा जाता है 5 बिलोंग्स टू सेट ए। अब 8 देखे तो 8 इस सेट में नहीं है, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू इन सेट ए। 0 भी नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू इन सेट ए। 4 इसमें है, तो 4 बिलोंग्स टू सेट ए। 2 की बात करें तो 2 भी सेट ए का एलिमेंट्स है। 10 डज नॉट बिलोंग्स टू इन सेट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे आते हैं। 3 क्या कहता है, तो राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म आपको वहाँ पे बताए थे, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जो भी एलिमेंट है उसको कॉमाज के द्वारा सेपरेट करके और करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर एंड -3 टू एक्स -3 से बड़ा और 7 से छोटा। तो 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 टू 7, एक्स बिलोंग्स एक्स -3 से बड़ा और 7 से छोटा। एक्स क्या है, इंटीजर है। तो देखिए इंटीजर में इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा क्या हो जाएगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, क्योंकि लेस देन 7 था तो 7 से छोटा 6, और -3 से बड़ा था तो -3 से बड़ा ले लिए -2। तो ये फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया 3 का फर्स्ट का, जो कि इस तरह से रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि कॉमाज के द्वारा सेपरेट करके अलग अलग लिखे जाते हैं, तो इसे ही रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 था एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस दैन 6। एक्स क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर जो कि 6 से छोटा होना चाहिए। देखिए नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, जो कि ये 1 2 3 4 5, क्योंकि लेस देन 6 था, तो ये नेचुरल नंबर का सॉल्यूशन ये हो गया। करली ब्रैकेट के अंदर रोस्टर फॉर्म के लिए और विदिन कॉमाज के साथ सेपरेट करके अलग अलग लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर। क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। बोल रहा है एक्स क्या होना चाहिए, 2 डिजिट नेचुरल नंबर, और एक्स का दोनों का सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। देखिए 2 डिजिट नेचुरल नंबर हुआ और दोनों का सम कितना आना चाहिए, 8। तो 1 और 7 दोनों को ऐड करने पे 8 आ जाएगा। उसी तरह 2 और 6 को ऐड करने पे 8 आ जाएगा, 3 और 5 को ऐड करने पे 8 आ जाएगा, 4 को ऐड करने पे 8 आ जाएगा, 5 3 6 2 7 1। तो इसको दोनों को ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और दोनों इन सभी क्या है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 4 क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 16, जो कि प्राइम नंबर होना चाहिए और 60 को डिवाइड करता हो। तो प्राइम नंबर क्या होता है, या तो 1 से या खुद अपने आप से वो नंबर डिवाइड करता है। तो देखिए प्राइम नंबर के लिए 2 3 और 5, इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि 60 को डिवाइड करे, जो कि प्राइम नंबर भी हो। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर है जो या तो 1 से डिवाइड हो या खुद अपने आप नंबर से डिवाइड हो, वही प्राइम नंबर। जैसे कि अगर 10 से भी 60 डिवाइड होगा, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें 6 भी, जैसे कि 6 से भी
60 डिवाइड होगा, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसको 1 भी काट सकता है, 2 भी काट सकता है, 3 भी काट सकता है और 6 खुद अपने आप इतने नंबर से डिवाइड है, इस वजह से प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो तो या तो 1 से या खुद अपने आप नंबर से डिवाइड होते हैं, उसे ही प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि 5 की बात करें तो या तो 1 से डिवाइड होगा या 5 खुद अपने आप नंबर से डिवाइड होगा, तो इस वजह से ये प्राइम नंबर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो देखिए रोस्टर फॉर्म में एक और क्या होता है कि जो भी इसमें रिपीटेड एलिमेंट रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे ओ 2 बार रिपीटेड है, टी 2 बार रिपीटेड है, तो रिपीटेड नंबर को एक ही बार लिखा जाता है सेट थ्योरी के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग टी को एक बार लिखे हुए हैं, ओ 2 बार था तो एक ही बार लिखे हुए हैं। तो जो भी अगर रिपीटेड नंबर रहता है तो ये नोट करके आप बातों को लिख ले कि जो भी रिपीटेड नंबर रहता है रोस्टर फॉर्म में एक ही बार लिखा जाता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे ओ भी एक बार लिखा गया हुआ है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन BETTER है, तो BETTER को डबल टी के बदले एक ही टी, और 2 बार ई है तो इसके बदले भी एक ही ई। तो देखिए यहाँ पे BETR यानी कि 2 बार रिपीटेड नंबर को एक ही बार लिखा जाता है, तो ये रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो 3 का सॉल्यूशन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि डेफिनेशन रहता है, उसको एज अ कॉमाज और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमाज में दिया गया हुआ है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे कि रोस्टर फॉर्म इस टाइप से था तो हम लोग इस तरह से कन्वर्ट किए थे। अब क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से हम लोगों को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं, 3, 6, 9, 12 को सेट ए है एक सच दैट x = 3n एंड n की वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा, यानी कि 1 के पास इक्वल भी लगा है, 1 भी हो सकता है। n की वैल्यू 1 से लेकर के 4 तक। तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 3 का 3 आ जाएगा, 2 रखेंगे 3 × 2 6 आ जाएगा, यहाँ 3 रखेंगे 3 × 3 9 आ जाएगा, यहाँ 4 रखेंगे 3 × 4 12 आ जाएगा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसको एज अ डेफिनेशन इस तरह से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। जो कि यही अगर ये इतना दिया रहता रोस्टर फॉर्म में बोला जाता तो ये हम लोग लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड, 2, 4, 8, 16, 32। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 टू दी पावर ये 1 हो जाएगा, 2 टू दी पावर ये 2 हो जाएगा, 2 टू दी पावर 3 को 8 के बदले इतना लिख सकते हैं, 16 के बदले इतना, और 32 के बदले 2 टू दी पावर 5। तो ये कुछ एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इसको सेट भी एक सच दैट x = 2 टू दी पावर n, और n की वैल्यू कहाँ से, n से लेकर के 5 तक। अगर 2 की पावर 1 रखेंगे तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 रखेंगे तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 रखेंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 रखेंगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 रखेंगे 2 की पावर 5। इसलिए 1 से लेकर के 5 तक, 5 के यहाँ पे इक्वल भी लगा है, यानी कि 5 तक ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी टाइप का है, जो कि यहाँ पे 5, 25, 125, 625। तो ये भी 5 टू के पावर 1, 5 टू दी पावर 2 का 25 हो जाएगा, 125 के बदले 5 टू दी पावर 3, 5 टू दी पावर 4। तो यहाँ तक 4 तक गया है, तो यहाँ 4 तक लेंगे, 1 से बड़ा और 4, यानी कि 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे 2, 3 रखेंगे 3, 4 रखेंगे 4, यानी कि 4 के इक्वल लिए हैं। यहाँ पे कितना 5 के इक्वल लिए थे क्योंकि पावर 5 तक गया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 2, 4, 6 ... तो इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, क्योंकि 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से इवन नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 1, 4, 3 ... 100। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इसी तरह 4 का स्क्वायर 16 ... so on, 10 का स्क्वायर 100। तो इसको हम लोग कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, मान लेते हैं सेट कोई ई है, एक सच दैट x = n², n की जगह कहाँ से 1 से लेकर के 10 तक, यानी कि 1 से लेकर के
10 तक। यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर, 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर, वो n की जगह क्या रखेंगे 1 2 3 डॉट 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 10 तक। तो ये क्वेश्चन नंबर सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोगों को कन्वर्ट हो गया, जो कि ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन था। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो 5 हम लोगों को क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो इस तरह से अब फिर से सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो एक सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 क्या है, ए एक सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1 का सॉल्यूशन 5 का ए का नेचुरल नंबर बोल रहा है। तो मान लेते सेट ए है ऑड नेचुरल नंबर, यानी कि 1 3 5 डॉट 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 सो ऑन। इस तरह से ये ऑड नेचुरल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, एक सच दैट x इज एन इंटीजर होना चाहिए, माइनस हाफ से 4.1 यानी कि 5 यानी कि 9.9/2 है। तो माइनस हाफ से बड़ा क्या होगा, तो माइनस हाफ से बड़ा 0 1 2 3 और 4 तक जाएंगे। क्यों 4 तक जाएंगे, क्योंकि 9.9/2 है, तो 9/2 का मतलब होगा 4.5। तो इंटीजर में क्या होता है 4.5 को 4 तक ही लिखते हैं, क्योंकि इंटीजर क्या होता है जिसमें फ्रैक्शन नहीं होते हैं। इधर माइनस का 1.2 है, इसका मतलब 0.5 हुआ, माइनस का 0.5 हुआ, तो इससे पॉजिटिव मतलब कि इसका 0 हो जाएगा। इससे x की वैल्यू क्या है, बड़ा है, माइनस 0.5 से बड़ा 0 हो जाएगा। 1 2 3 4, क्योंकि 5 नहीं होगा, क्योंकि लेस देन है, x की वैल्यू लेस देन है, तो यहाँ पे 5 नहीं होगा, क्योंकि 4.5 आया तो हम लोग 4 तक ही रहने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, एक सच दैट x इज इंटीजर, ये भी क्या है इंटीजर, एक्स स्क्वायर लेस देन 4। तो इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू अंडर रूट यानी कि प्लस माइनस का 2, अंडर रूट 2 होगा। तो इसका मतलब हुआ क्या कि -2 -1 0 1 और 2, क्योंकि इंटीजर्स बोला जा रहा है, तो ये सभी इंटीजर्स में 0 भी इंक्लूड होते हैं, तो ये एलिमेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक सच दैट x इज लेटर इन द वर्ड लॉयल में तो हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, करली ब्रैकेट के अंदर और कॉमाज के द्वारा सेपरेट करके। अगर इसमें 2 बार रिपीटेड जो एलिमेंट है उसको एक ही बार लिखेंगे, जैसे कि l 2 बार है, l यहाँ भी है, तो इसको एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ LOYA बस इतना ही रहेगा, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 क्या है, एक सच दैट x इज मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। कौन से मंथ है जो कि 31 डेज का नहीं होता है, तो जनवरी आपका 31 होता है, फरवरी नहीं होता है। जनवरी 31 डेज का होता है, क्या होता है फरवरी आपका 28 या 29 डेज का होता है। तो ये लेस देन 31 यानी कि 31 डेज से कम, यानी कि फरवरी हो जाएगा। फिर मार्च आपका 31 डेज होता है, अप्रैल आपका हो जाएगा 30 डेज, जून हो जाएगा 30 डेज, सितंबर और नवंबर। तो ये सब क्या हो गया 30 डेज, यानी कि 31 दिन से कम दिनों की, ये फरवरी अप्रैल जून सितंबर और नवंबर ये 31 डेज का नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का 6, एक सच दैट x इज ए कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रेजेंट प्रीसीड्स के। इसका क्या मतलब हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 का 6 क्या है, एक सच दैट x इज कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। कहने का सेंस ये है के से पहले जितने भी अल्फ़ाबेट है उन सभी को लिखे, और कांस्टेंट यानी कि जो भी कांस्टेंट अल्फ़ाबेट है, कांस्टेंट इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो कांस्टेंट इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या हो जाएगा, वॉवेल्स में जैसे A E I O U होता है, तो इसी तरह से कांस्टेंट में B C
डी ई नहीं होगा, जैसे कि ए नहीं हुआ क्योंकि ए क्या है, वॉवेल है, तो ए नहीं होगा। बी सी डी ई नहीं होगा। एफ जी एच आई नहीं होगा। जे के से पहले, यानी कि के से पहले जितने भी कॉन्सोनेंट थे उनको कलेक्शन करना है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो 6 कैसे मैच करना है, तो जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्लियर है। 3 का डी, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है। यहाँ पे मैथमेटिक्स है, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स को एम 2 बार रिपीटेड है, तो यहाँ पे एक ही बार लिखा गया होगा। ए 2 बार रिपीटेड है, तो ए भी एक बार लिखा गया होगा। टी 2 बार रिपीटेड है, तो टी भी एक बार लिखा गया हुआ है। तो इस तरह से रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जितने भी एलिमेंट रहते हैं सबको कॉमाज द्वारा सेपरेट करके एक एक बार लिखते हैं, जो भी एलिमेंट 2 बार रहता है। तो ये तो इसका ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर डिविज 6, जो कि 6 को डिवाइड करता हो प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर है जो कि 6 को डिवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 1 3 5 7 9, तो ये हो गया ऑड नेचुरल नंबर लेस देन टी, इसका आंसर हो गया। एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6, तो डिवाइजर ऑफ 6 ये किसका, इसका आंसर हो गया। तो 1 का सी, 2 का ए, 3 का डी, 4 का बी। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी आपका सॉल्यूशन चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, कौन से चैप्टर के आपकी सॉल्यूशन चाहिए। थैंक्स।